नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और समृद्धि टिप्स में आपको बताएंगे कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 23 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है खास आज के दिन में आप सभी के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले देखें प्रातः काल का पंचांग। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है, मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है सिंह राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल ही हैं, आपको कार्य करते रहना चाहिए। कहीं भी रुकावट आए तो थोड़ा सा चिंतन करें और आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आज जितना कार्य करेंगे उतने आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। चिंतन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है। अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आज जो भी कार्य करेंगे, जो भी सोच विचार करेंगे, जिन लोगों से भी मिलेंगे, इनसे भविष्य में फायदे होंगे। आज फायदा हो या ना हो, इसलिए आज नफा नुकसान के बारे में अधिक नहीं सोचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज बुध मजबूत होने के कारण आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें निर्णय लेने में आप स्वयं सक्षम हैं। अपने विवेक से लिए गए निर्णय ही फायदेमंद साबित होंगे। दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुन अवश्य लें, परंतु निर्णय आपका ही हो, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ परिणाम प्रदान कर रहे हैं। रुके धन की प्राप्ति होने से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आप अपने वायदों पर भी खरे उतरेंगे। कुल मिलाकर योग शुभ है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सूर्य शुक्र और चंद्रमा में द्वादश संयोग है। शुक्र और चंद्रमा आपके ही मस्तिष्क से भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य द्वितीय स्थान पर हैं। यह वाणी दोष दर्शाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आज विवाद हो सकता है जो बहुत सम्माननीय हो, और उससे विवाद के बाद आप बहुत कुछ तनाव में कई सालों तक बने रहें। इसलिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। अंत में विजय आपको मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। हालांकि सूर्य के कारण थोड़ी सी उग्रता आपके मन में हो सकती है। उग्रता को नियंत्रण करने के लिए प्रातःकाल ध्यान करें, पूजन करें, इष्ट देव के दर्शन करें। इसके बाद घर से बाहर निकलें, आप सफल हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। आज विशेष रूप से ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिनमें प्रतिद्वंदी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। उनका हल प्राप्त हो जाएगा। अच्छे लोगों से मिलना होगा, समस्या का निराकरण होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति के साथ साथ कुछ नई योजनाओं में भी आप आगे बढ़ेंगे। मानसिक तनाव कम होगा। आने वाले 2 साल आपके आज की घटना से सुखद हो सकते हैं। ऐसी कुछ मीटिंग भी आज आपकी हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण मजबूत है। नौकरी में भी उत्तम लाभ के संकेत हैं। शासन स्तर की समस्याएं आज सुलझ जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान होकर कार्य करना चाहिए। आज आपके ऊपर आपके प्रतिद्वंदी निगाह लगाए बैठे हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियां उनके सामने आ जाएं और लगातार आपको ब्लैकमेल करते रहें। ब्लैकमेल होने से बचें। मेहनत से आप कार्य करते रहें, आप सफल हो जाएंगे। तनाव नहीं पालें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर आज शनि की विशेष कृपा है जो उत्तम फल प्रदान करेगी। हालांकि शनि जब भी कृपा करते हैं तब मेहनत बहुत कराते हैं, तो आज मेहनत से जी नहीं चुराएं, काम करते रहें, थोड़ा सा विश्राम अवश्य कर लें। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु और चंद्रमा भी द्वादश संयोग है, जो खर्च के साथ कार्य की सफलता को दर्शाता है। आज के कामों में खर्च अधिक होगा, लेकिन चंद्र की कृपा से कार्य सफल हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जाने अनजाने सभी व्यक्तियों का श्राद्ध कर दिया जाता है। इस श्राद्ध के माध्यम से घर परिवार में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, बहुएं घर में खुश रहती हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है, पितृलोक हमारे स्वर्ग लोगों को प्राप्त होते हैं और कहीं अधोगति को प्राप्त हो गए हों तो आज श्राद्ध करने से उनको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, उससे वह हष्ट पुष्ट होते हैं, आपको आजीवन उत्तम लाभ का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो विशेष रूप से अमावस्या के श्राद्ध को आज ही मनाया जाता है। कल जो अमावस्या है उसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो था आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे कार्यक्रम को और आपको बताएंगे आपकी समस्याएं और उन्हीं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आपकी कॉल्स को लेने की, तो आइए जुड़ते हैं आपकी कॉल से। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे पितृपक्ष के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से लोग श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। ये प्रश्न आपका बहुत पुनीत है। जैसे सारे मनुष्य हैं, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन उसमें 3 श्रेणियां हैं। तो श्राद्ध में पुत्र 12 तरह के होते हैं। आप लोग केवल रेलवे स्टेशन के वो रिजर्वेशन वाले फार्म में लिखा रहता है मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, उसी दृष्टि से पूरे संसार को मनुष्य देखता है। तब ज्योतिष विज्ञान को चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि नहीं, अमल से जिंदगी बनती, ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नारी है न नूरी है। औरत भी पिंडदान कर सकती है, वो भी पुत्र की श्रेणी में आती है, पुत्री भी पुत्र की श्रेणी में आती है, और पुत्र भी पुत्र की श्रेणी में आता है। पुत्र 12 तरह के कहे गए हैं। सर्वोत्तम पुत्र कौन है, या 12 प्रकार के पुत्र कौन से हैं? पहला, औरस पुत्र, जो अपने माता पिता से ही सात्विक वृत्ति से जन्म लेता है, औरस पुत्र। जैसे राम दशरथ का औरस पुत्र है। ओके, इस कृष्ण वासुदेव का औरस पुत्र है। लेकिन यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए वही कृष्ण कौन सा पुत्र कहलाएगा? पालित, रक्षित, गार्हस्थ, विभ्रम, याचिक। आजकल आपने देखा होगा कोख किराए पर लेकर संतान प्राप्त की जाती है। ऐसे पुत्रों से कोई पिंडदान ग्रहण नहीं होता, नहीं होता। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी तो थे, लेकिन मोक्षदायक केवल राम हुआ दशरथ का। इसलिए पुत्र की परिभाषा दी गई कि सब जो पुरुष हैं वो पुत्र नहीं है। पुत्रवती युवती जग सोई, वही युवती पुत्रवती कह जाएगी। रघुपति भग
जासु सूत होई। जो भक्ति से युक्त पुत्र है, सात्विक वृत्ति का है, 14 सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति है, पुत्र है। और उसके कैसे जानोगे कि ये पुत्र का ही पिंडदान पितर ग्रहण करेंगे? कैसे जानोगे? उसमें पुत्र स्पर्श पर ब्रह्म स्पर्श की अनुभूति जिसमें होती है वो पुत्र है, उससे पिंडदान ग्रहण होता है। जैसे एक आदमी के 5 पुत्र हैं तो 5 औरस नहीं होंगे। क्यों? पृथक पृथक गुणशील आचारा। गुण, दया और आचार व्यवहार 5 पुत्रों में, यद्यपि एक ही माता के गर्भ से एक ही पिता के यहाँ पालित पोषित हैं, लेकिन उसी तरह से जैसे एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर है, एक ही क्लासरूम में, उसमें एक IAS हो जाता है, एक मूंगफली बेचता है, एक हल जोतता है। अध्ययन वही शिक्षक कराता है। उसमें माता के 5 पुत्रों में एक IAS हो जाएगा, एक दरोगा हो जाएगा, तो एक हल जोतेगा, तो एक मूंगफली बेचेगा, एक कुछ नहीं करेगा। पृथक पृथक गुणशील आचारा, और एक पिता के विपुल कुमारा। विपुल माने बहुत पुत्र, जो मैंने 12 तरह के पुत्र हैं। जरा देखना, को पंडित को तापस ज्ञाता, और को धनवंत असुर को दाता। इतने पुत्र हो गए। कोई धनी है, कोई वीर है, कोई दानी है, कोई कुलीन है, कोई रूपवान है। एक तरह तरह के पुत्र हुए। लेकिन जो कर प्रीत अपिता ही पद ने हूँ, अतहि पर जन करत यतिने हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तास्थयु भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। इसलिए 5 पुत्रों में या 12 पुत्रों में जिसकी पिता पर विशेष स्नेह होती है, जो पिता के हर भाव से को प्राप्त करता है, पिता के मनसा वाचा और कर्मणा से कभी भी जिसको दुखी न किया हो। क्या परशुराम के और परशुराम 8 भाई थे, 8वां बेटा था। 7 बेटों को और जमदग्नि ने कहा या अपनी माई का सिर काट ला, कोई तैयार नहीं हुआ। परशुराम आया, कहा क्या है पिताश्री? कहा अपनी माँ का सिर काट कर मेरे समक्ष ला रेणुका का। परशुराम ने उठाया, फरसा काट के रख दिया। और इसके बाद कहा बेटा मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, मांग वरदान। कहे मेरी माँ को जीवित कर दे। और जीवित हुई फिर जमदग्नि की पत्नी रेणुका, और परशुराम अमरत्व को प्राप्त हुआ। पूर्णांश जिसके हाथ से पिंड प्राप्त करते हैं पितर, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि कौन लोग श्राद्ध कर सकते हैं पितृपक्ष के समय में। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें और जानें अपने आज के दिन के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं कमल कृष्ण शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे पंकज शर्मा की जन्म तिथि 28 फरवरी 1980 है। मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आज की पहली कॉल हमें आई है जयपुर राजस्थान से कमल कृष्ण जी की। गुरुजी अपने बेटे के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का विवाह कब तक होने का योग है, आप इन्हें बताएं। बृहस्पति का श्लेषा, विवाह का समय तो आ गया है, जबकि पंचम शनि है जिसके कारण गड़बड़ है। और 33 वर्ष 11 माह 7 दिन कब पैदा हुआ? 80 में 33 वर्ष 11 माह जोड़ दो तो नवंबर 2014 आ जाए। नवंबर 2014 में दूल्हा बनने की तैयारियां हो जाती हैं, भले 10.5 दिन बाद बनाओ। तो कमल कृष्ण जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं अशोक कुमार डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। मुझे मेरी जन्म तिथि और
टाइम का पता नहीं है। मेरी उम्र 45 साल है। प्रॉपर्टी संबंधी से मामला चल रहा है, उसका निर्णय मेरे पक्ष में हुआ कि नहीं, कृपया बताएं। सिरसा हरियाणा से हमें कॉल किया है अशोक कुमार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका प्रॉपर्टी संबंधित मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय इनके पक्ष में आएगा या नहीं, आप बताएं। कृपया बताएं, आपकी आवाज़ और नाम आपने क्या दिया? अशोक कुमार जी, अपने कपड़े देखो, नीचे नीला, ऊपर मरून, उसमें स्ट्रिप्स वाइट, पश्चिम की तरफ मुख, लेफ्ट हैंड विंडो, राइट हैंड कांच, पैरों में दाहिना पैर आगे, बाएं पैर पीछे। अब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। ये प्रॉपर्टी का ये लफड़ा आपका 9 साल मैक्सिमम चलता है। 9 मंथ्स तो ऐसे विभत्स हैं कि आपको एक एक दिन गुजारना पड़ रहा है और इसी पर आप आश्रित हैं। प्रॉपर्टी का मूल्य बहुत है। आपको अंशतः 33 और 14 यानी 47% इस प्रॉपर्टी से प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाए। तो अशोक कुमार जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों में आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपके कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं कृष्णदेव शर्मा रायबरेली से बोल रहा हूँ। अपने पुत्र शिवन शर्मा के विषय में जानना चाहता हूँ, जिनकी जन्म तिथि 13/12/90 और सुबह 8:24 पे इनका जन्म हुआ है। स्थान कानपुर में है और ये बीटेक के 3.5 साल हो चुके हैं। इनकी अच्छी पढ़ाई और नौकरी के लिए उपाय जानना चाहता हूँ। गुरुजी चरण स्पर्श। रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है कृष्णदेव शर्मा जी ने। गुरुजी, अपने बेटे को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा बीटेक कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसकी अच्छी नौकरी और उसके अच्छे भविष्य के लिए आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन तुला स्वाति, लड़का आपका बीटेक तो पूर्ण कर लेता है। अब जो पृष्ठभूमि आपने हमको बताई है, इसके अनुसार इसको कंपटीशन का कारक मंगल है, चाहे खेल हो चाहे प्रतिस्पर्धा हो। छठे है, इसको प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव IES जैसे एग्जामों में बैठावें तो सफलता इसके पीछे होती है। तो कृष्णदेव जी, गुरुजी द्वारा आपको उन उपायों का पता चल गया होगा जिनके द्वारा आपके बेटे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं समीक्षा बेलवाल बोल रही हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। मेरे भाई की जन्म तिथि है 11/10/1982, समय 7:15 शाम का। तो हमें जानना है कि उसकी शादी का योग कब तक बनेगा। बाधा आ रही है, हो नहीं पा रही है, तो कब तक का योग है। देहरादून उत्तराखंड से हमें कॉल किया है समीक्षा बेलवाल जी ने। गुरुजी, अपने भाई के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके भाई के विवाह में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, तो उनका विवाह होने का योग कब तक है, आप बताएं। मेष कर पुष्य, कोई बाधा नहीं है। एक ही लड़की के पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हो। लड़का भी है, आप भी, सब इसी से शादी करनी है और उसी में बाधा आ रही है। वही रिश्ता आता है, वही फिर रिफ्यूज होता है, फिर वही आता है, फिर 2 बार ही हो चुका। उसी पर आपकी गाड़ी अटकी हुई है। नवरात्रि बीतने दो, फाइनल हो जाएगा रिश्ता। 7/4/11/9/20 यानी फरवरी 22, 2015 और 22 दिसंबर 2014, इसके मध्य में ये सब खेल हो जा रहा है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो समीक्षा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके भाई का विवाह होने का योग कब तक है। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ, प्रीति सिंह। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम अभिषेक सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 1992, 24 नवंबर सुबह 8:45, जमशेदपुर झारखंड। वो अभी बीटेक कर रहा है। उसका आगे फ्यूचर किस लाइन में अच्छा होगा, UPSC में करे या MBA का तैयारी करे। प्रीति सिंह जी हमें कॉल कर रही हैं जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनके बेटे के लिए MBA करना या फिर UPSC की तैयारी करना, इन दोनों में से कौन से कार्य को करना उनके लिए बेहतर रहेगा, आप मार्गदर्शन दें।
धनु वृश्चिक अनुराधा, इसको कहो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ अपना एग्ज़ाम दे या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ एग्ज़ाम दे तो इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों से इसको परिणाम जन्म होने के प्रमाण दी गई पृष्ठभूमि से अवलोकित होता है। तो प्रीति सिंह जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम मेघा ठाकुर है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1989। बर्थ टाइम है 8:10 सुबह का और जन्म स्थान है जबलपुर। मैं जानना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी एंड किस साइड होगी। आज की आखिरी कॉल हमें आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से मेघना ठाकुर जी की। गुरुजी अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनका विवाह कब और कहां होने का योग है, आप इन्हें बताएं। मकर वृश्चिक अनुराधा, देखी कठिन शिव चाप विसूरती, विसूरती मानी एक जुगुति नमन ठहरानी। जब कोई विचार अनिर्णय की स्थिति को प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं सोच। एक जुगुति, एक भी युक्ति, एक भी सॉल्यूशन का, जिसको कहते हैं हल करने की वृत्ति, नमन ठहरानी तो भरत ही सो चतरैन सिरानी। जिसके चिंतन में रात रात भर जगते हो उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है, लेकिन बड़ा कठिन है ये। इस मार्ग पर चलना, सूर्य शनि आपका एक साथ है, संभल कर चलने की प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखे जाती है। तो मेघना जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।